बेरूत पर इजराइल ने एक बार बड़ा हमला बोल दिया है। मिसाइल अटैक से एक बार फिर से दहल गया है बेरूत। हिजबुल्लाह का टॉप कमांडर इस हमले में ढेर हो गया है और नेतन्याहू ने इसके बाद एक इमरजेंसी बैठक भी बुलाई है। इन सभी खबरों पर रहेगी हमारी नजर। तो एजेंडा फुल एंड फाइनल में बात लेबनान पर इजराइल के हमले की करने जा रहे हैं। लेबनान की राजधानी बेरूत में इजराइल ने बहुत बड़ा हमला किया है। दक्षिणी बेरूत में मिसाइल से भीषण अटैक किया गया है। बेरूत में अस्पताल के पास यह विस्फोट को अंजाम दिया गया है। कैमरे में कैद हुआ है मिसाइल अटैक की यह तस्वीर। माना जा रहा है ड्रोन से मिसाइल को लाकर यहां पर गिराया गया है और इसमें न सिर्फ एक टॉप कमांडर बल्कि कई आम लोग भी मारे गए हैं और घायल हुए हैं। और आईडीएफ ने स्टेडियम अटैक का बदला ले लिया है। इजराइल के हमले में हिजबुल्लाह का टॉप कमांडर ढेर हुआ। हिजबुल्लाह कमांडर फौद शुकर मारा गया है। नसरुल्लाह का वरिष्ठ सैन्य सलाहकार था फौद शुकर। आईडीएफ की स्ट्राइक में ढेर हुआ फौद शुकर। हिजबुल्लाह से मजदर शम्स स्टेडियम हमले का बदला लिया है। और इस हमले के बाद जो टॉप कमांडर मारा गया है बेरूत के अस्पताल में उसका शव रखा गया है और फौद शुकर के शव को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। हिजबुल्लाह के सुरक्षा घेरे में इस वक्त यह पूरा अस्पताल है छावनी में तब्दील कर दिया गया है पूरी की पूरी राजधानी बेरूत को। और वहीं बेरूत के अल वीक इलाके में आईडीएफ की बमबारी हुई है। रिहायशी इलाके पर इजरायली सेना का हमले में कई लोगों के मारे जाने की खबर है। एयर स्ट्राइक में 68 से ज्यादा लोग घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। और इस हमले को लेबनान पर सबसे बड़े हमले के रूप में देखा जा रहा है। कुछ और डिटेल्स आ रही है वो आपको बता दें। लेबनान की राजधानी बेरूत पर भीषण बमबारी की गई है। हिजबुल्लाह के गढ़ में एक साथ इस तरह के हमले किए गए हैं। अल हीक इलाके में ड्रोन से यह एयर स्ट्राइक की गई है। एक साथ 3 मिसाइल हमले में बेरूत में भारी तबाही हुई है और इसे बदले के रूप में देखा जा रहा है। इजरायली हमले में कई घरों को भारी नुकसान पहुंचा है। हमले में कई लोगों की मौत जबकि 70 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। और अगली अपडेट आपको दे दें। बेरूत पर हमले का हिजबुल्लाह को पहले से ही आशंका था। ये कहा जा रहा है कि आशंका पहले से ही थी और हिजबुल्लाह ने सभी नेताओं को पहले ही अलर्ट कर दिया था। 24 घंटे पहले हिज़्ब ने इजराइल को धमकी भी दी थी बेरूत पर हमला हुआ तो तेल अवीव अटैक करेंगे। हिजबुल्लाह ने सीधे तौर पर यह कहा है। तो देखिए बहुत बड़ी हलचल पैदा हो गई है और इस वक्त 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसी पर बात करने के लिए स्टूडियो में मेरे सहयोगी मनीष झा मेरे साथ मौजूद हैं और साथ ही सुमित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि लगातार वॉर अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले मनीष का रुख करेंगे। मनीष, टॉप कमांडर फौद का मारा जाना इस जंग में इजराइल के लिए कितनी बड़ी कामयाबी या फिर कहें कि जंग को और भड़काने वाली कार्रवाई? देखिए सबसे बड़ी बात है कि हमास के लिए जो स्थान मोहम्मद दाइफ का था ठीक वही हिजबुल्लाह के लिए इस कमांडर फौद शुकर का है। यानी कि वो आदमी जो नसरुल्लाह का राइट हैंड है, वो आदमी जो कि हिजबुल्लाह की पूरी वॉर स्ट्रेटेजी तैयार करता है, वो आदमी जो ये तय करता है कि कब कहाँ कितने
मिसाइल और रॉकेट इजराइल पर दागने हैं, वो तय करने वाला कमांडर, और उसे इजराइल ने इस ऑपरेशन में, इस स्ट्राइक में मार गिराया है। ये इजराइल के लिए, आईडीएफ के लिए अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। हिजबुल्लाह के खिलाफ जो बीते कई सालों का ऑपरेशन है, अगर उसमें आप देखें तो हिजबुल्लाह के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन, कामयाब ऑपरेशन आईडीएफ ने कर दिखाया है। एटलीस्ट आईडीएफ यही दावा करते हुए दिख रही है और यही होता हुआ दिख रहा है। तो मजदल शम्स का बदला ले लिया, और इसका मतलब यह है कि हिजबुल्लाह में बौखलाहट बहुत चरम पर है और हिजबुल्लाह इसका बदला लेगा, ये इजराइल को भी पता है। जी बिल्कुल, और बड़ा हमला हो सकता है अब इजराइल पर भी, और बदले के रूप में इसको लेकर अलर्ट और तैयारियां भी इजराइल में हो रही है। इस बीच एक बड़ी खबर, और उसके बाद चलेंगे सुमित के पास। बेरूत पर हमले को लेकर एक और बड़ा खुलासा किया गया है। नेतन्याहू के अमेरिका से लौटते ही हमले का यह पूरे का पूरा प्लान बनाया गया। नेतन्याहू के साथ पहली मीटिंग में ही यह फैसला लिया गया था कि हमें बदला लेना है और लेबनान को सबक सिखाना है। तो मनीषा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, जैसा कि आपने बताया कि ये होगा, ऐसी संभावना है, लेकिन ये बताइए कि इसका इंपैक्ट आने वाले दिनों में क्या होगा, क्योंकि वर्ल्ड स्ट्रैटेजी ये कहती है कि लेबनान को अभी हमले से दूर रखा जाए। अमेरिका भी यही चाहता है, इजराइल में भी ये सुगबुगाहट है, लेकिन इस बीच इतना बड़ा हमला करके संदेश देने की क्या कोशिश है? इंपैक्ट क्या होने वाला है? देखिए विपिन, वो कहते हैं ना कि जंग आप शुरू कर सकते हैं लेकिन उसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अफसोस की बात यह है कि आईडीएफ और हिजबुल्लाह दोनों ने अपनी अपनी तरफ से जंग शुरू कर दी है कई हफ्ते पहले, और अभी उस जंग का वो मुकाम आ चुका है जहां पर कि बहुत सारी चीजें उनके कंट्रोल से बाहर है। मसलन कि 4 दिन पहले मजदल शाम यानी इजरायली कब्जे वाले गोलन हाइट्स में हिजबुल्लाह की तरफ से अटैक होते हैं, 12 बच्चे मारे जाते हैं। तब इजराइल की मजबूरी थी बदला लेना, इजराइल ने बदला लिया और हिजबुल्लाह के सबसे सीनियर टॉप कमांडर को मार गिराया। अब हिजबुल्लाह की मजबूरी है बदला लेना, क्योंकि ये हिजबुल्लाह के एग्जिस्टेंस का सवाल है। अब हिजबुल्लाह बदला लेगा, फिर आईडीएफ बदला लेगा, और ये बदला लेने की कार्रवाई चलती रहेगी, और इसी का नाम तो जंग है, जब दोनों तरफ से बदले को लेकर हमले होंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने मनीष, बदले की कार्रवाई लगातार चल रही है सुमित, लेकिन फौद का मारा जाना सीधे तौर पर, जैसा मनीष भी बता रहे हैं, हिजबुल्लाह को चुनौती देना है, क्योंकि वो उसका टॉप कमांडर था। अब हिजबुल्लाह कैसी ठोस कार्रवाई करेगा इजराइल के खिलाफ इस जंग में? देखिए, जिस इलाके में टारगेट किया गया, जिस शख्स को टारगेट किया गया, वो हिजबुल्लाह को खुली चुनौती है। बेरूत का ये इलाका, धाइया का ये इलाका हिजबुल्लाह का गढ़ है। यहाँ पे हिजबुल्लाह की सबसे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है, हिजबुल्लाह की यहाँ पर हेडक्वार्टर्स मौजूद हैं, और मैं इस इलाके में ट्रैवल कर चुका हूँ। मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर इस इलाके में इजराइल टारगेट करता है तो निश्चित तौर पर ये हिजबुल्लाह को एक तरीके का आप सबक या फिर एक बड़ा मैसेज है कि देखिए, हम आपके घर में घुस के आपके बड़े कमांडर्स को मार सकते हैं। और फौज का मारा जाना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि नसरुल्लाह के लिए ये एक मिलिट्री एडवाइजर के तौर पर काम करता था। साउथ लेबनान में कौन सा कमांडर कब अटैक करेगा, कैसे अटैक करेगा, कहां पर मिसाइल डिप्लॉय की जाएंगी, आर्टिलरी कहां पे डिप्लॉय की जाएंगी, ये सारी जिम्मेदारी इसी कमांडर के कंधों पर थी। और इसको अगर टारगेट किया जाता है तो निश्चित तौर पर इजराइल एक बड़ा मैसेज दे रहा है। अभी इंपॉर्टेंट ये है कि आखिरकार इजराइल के साथ साथ अब हिजबुल्लाह का रिस्पॉन्स क्या होगा, क्योंकि धाइया के इस इलाके में फौज अकेला वहां पर मौजूद नहीं था। फौज के साथ में वहां पर कई और शख्स थे जिनके साथ ये मीटिंग चल रही थी, और ऐसा एक और अटैक, बड़ा अटैक, क्योंकि इससे पहले भी मजगाइयों के अंदर किया गया था। मैं उस समय साउथ लेबनान में मौजूद था जब एक बड़े कमांडर की मीटिंग चल रही थी और उसके साथ में कई और बड़े कमांडर्स मारे गए थे। चलती मीटिंग के अंदर एयर स्ट्राइक्स की गई थी। तो निश्चित तौर पर आप मानिए कि अगर फौज मौजूद था तो फौज वहां पर बड़ी मीटिंग कर रहा होगा, उसके साथ में दूसरे कमांडर्स मौजूद होंगे, उसके सुरक्षा कर्मी उसके साथ मौजूद होंगे। तो एक निश्चित तौर पर एक बड़ी उपलब्धि जरूर है इजराइल के लिए, लेकिन क्या ये उपलब्धि इस वॉर को एक नई चिंगारी देगी, ये भी एक ये सबसे बड़ा सवाल है। सुमित, क्या होगा इस हमले के बाद? लेबनान कैसे बदला लेगा? और इस हमले को तब अंजाम दिया गया है जब नेतन्याहू अमेरिका से लौटे हैं, बैठक की गई है और उसी बैठक में यह फैसला किया गया है। आगे बढ़ते हैं, वापस लौटेंगे आप लोग के पास और कुछ अपडेट्स लेंगे, लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह कि लेबनान के विदेश मंत्री का बयान आ गया है। हिजबुल्लाह देगा इजरायली हमले का जवाब, देके जिसकी आशंका वो अब सामने आता हुआ नजर आ रहा है। यूएन में इजराइल के खिलाफ लेबनान अपील करेगा, इजराइल पर बड़े से बड़े हमले के जरिए हम जवाब देंगे। विदेश मंत्री हबीब का यह बहुत बड़ा बयान, टॉप कमांडर की मौत को लेबनान ऐसे ही जाने नहीं देगा, और ये उसी हमले की तस्वीर है।
तो सबसे बड़ा सवाल यह कि अब क्या इजराइल पर हमले करेगा हिजबुल्लाह, जवाब देगा, बदला लेगा? यह सबसे बड़ा सवाल है। बेरूत पर हमले के बाद हिजबुल्लाह बौखला गया है। यह रिपोर्ट आ रही है वहां से। हिजबुल्लाह ने तेल अवीव पर हमले का पूरा ऐलान कर दिया है और इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। नसरुल्लाह ने इजराइल के नए इलाके पर हमले की धमकी दे दी है। तेल अवीव एयरपोर्ट, मिलिट्री एयरबेस पर हमले का प्लान बनाया जा रहा है। इजराइल पर घातक ईरानी मिसाइलों से हमले करने की पूरी तैयारी कर ली गई है। सीमा के पास टैंक, रॉकेट सिस्टम और घातक हथियार भेजे गए हैं। तो देखिए, बेरूत में हमले के बाद इजराइल में अलर्ट जारी किया गया। तेल अवीव और हाइफा में रेड अलर्ट है। हाइफा के लोगों को शेल्टर में रहने का आदेश दिया गया है और इजराइल ने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया है। और खबर यह कि बेरूत में इजरायली हमले के बाद अमेरिका का भी बयान आया है। मिडिल ईस्ट में टेंशन पर अमेरिका की नजर है। दोनों देशों से बातचीत हमारी जारी है और यह एक बड़ा इंटरफेरेंस भी है। तो लगातार अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। बेरूत पर हमले के बाद पूरी दुनिया में इस वक्त टेंशन देखने को मिल रहा है। इजराइल के आसमान में दिखा है घातक ब्रिटिश फाइटर जेट। यूरोफाइटर टाइफून से मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ गई है। तो देखिए, यूरोफाइटर टाइफून अब इस जंग को और टेंशन देने के लिए आसमान में उड़ता नजर आइए। देखिए, इजराइल के आसमान में दिखा है घातक ब्रिटिश फाइटर जेट। और इसीलिए कहा जा रहा है कि नेतन्याहू का प्रण बेरूत में कोहराम बिल्कुल तय है। और आप समझिए, उसी के तहत इस हमले को अंजाम दिया गया है। मजदल शम्स पर हमले के बाद इजराइल ने अटैक का यह पूरे का पूरा प्लान तैयार किया। नेतन्याहू ने अमेरिका से ही आते अपने अधिकारियों के साथ बैठक की और यह कहा कि जवाब देना है हमें। मीटिंग में लेबनान पर हमला करने की रणनीति बनाई गई। मीटिंग में हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर को मारने का प्लान बनाया गया। आईडीएफ की टीम कमांडर फौद शुक्र की लोकेशन ट्रेस करने में टीमें लगी हुई थी। बेरूत के अल हीक इलाके में फौद शुक्र का लोकेशन ट्रेस हुआ। हिजबुल्लाह के गढ़ में ड्रोन से हमला करके इसको मारने का पूरा प्लान बनाया गया और 30 जुलाई को शाम बेरूत में यह भीषण बमबारी की गई, जिसके बाद फौद शुक्र मारा गया। ये लेबनान के लिए एक बड़ा सेटबैक के रूप में देखा जा रहा है। सुमित, जो कि इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद है, अभी उसी वॉर जोन से वापस लौटे हैं जहां पर यह बमबारी की गई है। सुमित, आपने लेबनान के अलग अलग इलाकों का दौरा किया, पूरी स्ट्रैटेजी को समझने की कोशिश की, लेकिन यह तो प्रोवोकेशन की कार्रवाई थी। पहले आप इजराइल पर हमला करेंगे तो फिर आपको हमला झेलना पड़ेगा। और इस हमले के जरिए इजराइल ने 2 मैसेज देने की कोशिश की कि हम गाजा में ऑक्यूपाइड जरूर हैं, लेकिन हम लेबनान में कमजोर नहीं हैं। हमें छेड़ोगे तो मारे जाओगे। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा विपिन कि ये मजबूरी भी थी और जरूरी भी था इजराइल के लिए, क्योंकि इजराइल ये समझ रहा था कि अब इन सभी प्रॉक्सीज में हिजबुल्लाह बहुत ताकतवर होता जा रहा है। हिजबुल्लाह लगातार बड़े अटैक्स को नॉर्थ एरिया के अंदर इजराइल में अंजाम दे रहा है और यही इजराइल के लिए सबसे बड़ा सरदर्द भी बन गया था। अभी मजदल शम्स के बाद तो इजराइल के अंदर ये कहने लगा कि अगर आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया तो फिर अगला अटैक शायद तेल अवीव पे भी हो जाएगा। तो निश्चित तौर पर यह इजराइल के लिए जरूरी था। और फौज शुक्र के बारे में हम जब बात करते हैं, फौज शुक्र वो शख्स है जो लगातार एक बड़ा सरदर्द था। 2002 के अंदर भी एक बड़ा इंसिडेंट हुआ था जब इजराइल के जो लोग थे, उनके जो आर्मी के, उनके 3 लोगों की बॉडी को किडनैप कर लिया गया था और ये फौज शुक्र का ही दिमाग था। फौज शुक्र वो शख्स था जो लगातार पिछले 8 अक्टूबर से लगातार कहां पर अटैक किए जाएंगे, कौन कौन सी मूवमेंट है, सबके लिए जिम्मेदार था। तो इजराइल को लगा कि अगर मैसेज देना है तो नसरुल्लाह की जगह अगर फौज शुक्र को मारा जाए तो एक बड़ा सेटबैक होगा मिलिट्री के लिए भी और उनकी पूरी कमांड चेन के लिए भी, और इसीलिए फौज शुक्र को चुना गया। फौज शुक्र के मारने के जाने के बाद इजराइल को अब ये लग रहा है कि अगर रिस्पॉन्ड आएगा भी तो फिर वो साउथ लेबनान के उन बिल्कुल, यानी कमांडर फौद को मार करके हिजबुल्लाह की कमर तोड़ने की कोशिश की गई है आईडीएफ की ओर से। और हमले के बाद इजराइल ने एक बयान भी दिया है। गोलान हाइट्स में 12 लोगों की मौत का बदला लिया, ये कहा गया, और हिजबुल्लाह के कमांडर को मारने के लिए हमला किया गया। इजराइल का मिशन पूरा हुआ। देखिए, आईडीएफ की ओर से बयान आ गया सामने, जिसमें कहा गया है 12 लोगों की मौत का बदला ले लिया गया है। मनीष, देखिए अब तो कंफर्मेशन भी आ गई है, जैसा आप बोल रहे थे कि बदले की कार्रवाई लगातार इस जंग में चल रही है, और आईडीएफ तो अब ऑफिशियल स्टेटमेंट देकर के ये बता रही है कि हाँ, हमने बदला लिया और आगे भी लेंगे। बिल्कुल, देखिए आईडीएफ की तरफ से 2 बातों की पुष्टि की गई है।
पहली बात तो यह कि हाँ हमने बदला लिया है, और दूसरी बात यह कि बदले में हमने हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर फौद शुक्र को मार गिराया है। इन दोनों बातों की पुष्टि हो गई। देखिए, आईडीएफ और हिजबुल्लाह में एक समानता है, दोनों को लेकर आप ये कह सकते हैं कि वो हमेशा बदला लेगा। और इसीलिए आप देखिए कि जब मस्जिद शम्स पर अटैक हुआ तो हिजबुल्लाह को भी पता था कि आईडीएफ बदले की कार्रवाई करेगा, लेकिन अभी इजराइल को और आईडीएफ को भी यह पता है कि अब हिजबुल्लाह भी बदला लेगा, और इसीलिए इन दोनों तरफ से बदले की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। और दोनों तरफ से बिल्कुल सही कहा मनीष आपने, बदले की कार्रवाई जारी है, दोनों का नुकसान भी हो रहा है, लेकिन कोई भी रुकने को तैयार नहीं है। देखिए मनीष और सुमित, आपका बहुत शुक्रिया।